नमस्ते। जब घर में एक नन्हा मेहमान आता है तो अपने साथ कई छोटी छोटी निशानियां भी लेकर आता है ना। आज हम नवजात शिशुओं पर दिखने वाले कुछ आम बाहरी निशानों की ही बात करने वाले हैं। अक्सर इन्हें देखकर मन में कई सवाल आते हैं, थोड़ी जिज्ञासा तो कभी कभी चिंता भी हो जाती है। तो चलिए आज इन निशानों के पीछे की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो एक नन्हे से शिशु पर इन छोटे छोटे निशानों का आखिर मतलब क्या होता है? क्या ये कोई चिंता की बात है या बस उस बच्चे की एक अनोखी पहचान? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इन निशानों को थोड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लाल रंग के जन्म निशानों की जिन्हें वैस्कुलर मार्कर्स भी कहते हैं। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, वैस्कुलर मतलब इनका सीधा संबंध हमारी खून की नलियों यानी ब्लड वेसल से होता है। इनमें से एक है पोर्टवाइन स्टेन। ये एक तरह का जन्म निशान है जो करीब करीब 0.3% नवजात शिशुओं में देखने को मिलता है। ये कैसा दिखता है? भाई ये एकदम सपाट गुलाबी या लाल रंग का एक धब्बा सा होता है और इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर इसे देखकर ही पहचान लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसके इलाज के लिए एक खास लेज़र थेरेपी, जिसे पल्स्ड डाई लेज़र या पीडीएल थेरेपी कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना ज़रूरी है। हम यहाँ जो भी जानकारी देख रहे हैं वो नियोनेटोलॉजी यानी नवजात शिशु विज्ञान के स्थापित मेडिकल प्रोटोकॉल से ली गई है। मतलब ये सब भरोसेमंद रिसर्च पर आधारित है। चलिए अब एक और तरह के वैस्कुलर निशान को देखते हैं जिसका नाम है हीमेंजियोमा। अब हो सकता है ये पहली नज़र में पोर्टवाइन स्टेन जैसा ही लगे, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अलग है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है टाइमिंग का। देखिए, एक होता है कॉन्जेनिटल हेमेंजियोमा जो जन्म के समय ही पूरी तरह से बना हुआ होता है, और दूसरा है इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा। ये ज़्यादा कॉमन है, करीब 4.5% बच्चों में होता है और ये जन्म के कुछ हफ्तों बाद दिखना शुरू होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। कॉन्जेनिटल वाला तो 14 महीने तक खुद ही सिकुड़ जाता है, लेकिन इन्फेंटाइल वाला पहले 9 से 12 महीने तक बढ़ता है और फिर 4 साल की उम्र तक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अच्छा, अब तक तो हमने वैस्कुलर मार्कर्स देखे। अब हम कुछ ऐसे निशानों की बात करेंगे जो कभी कभी, सिर्फ कभी कभी शरीर के अंदर चल रही किसी स्थिति का संकेत हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल मार्कर्स, और इसीलिए इन पर गौर करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इनमें से एक है टफ्ट ऑफ हेयर यानी बालों का एक छोटा सा गुच्छा जो अक्सर पीठ के निचले हिस्से पर दिखता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 50% से भी ज्यादा CSD यानी क्लोज्ड स्पाइनल डिसरैफिज्म के मामलों में पाया जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक कंडीशन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई निशान दिखे तो क्या किया जाता है? देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले तो डॉक्टर इसकी पहचान करते हैं। उसके बाद अंदर की स्थिति को ठीक से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या MRI जैसी डायग्नोस्टिक इमेजिंग की जाती है, और फिर अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम निकलती है तो उसका इलाज किया जाता है। अब एक और स्ट्रक्चरल मार्कर को देखते हैं, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। नॉर्मली क्या होता है कि गर्भनाल में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी और 1 वेन, पर कभी कभी इन 3 की जगह सिर्फ 2 ही होती हैं। और ये कितना कॉमन है? तो ये करीब 0.3 से 1% बच्चों में पाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर मामलों में इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर हाँ, डॉक्टर्स इस पर नज़र ज़रूर रखते हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे निशानों की बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन है, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में ये बिल्कुल हानि रहित होते हैं। तो ये एक तसल्ली देने वाला सेक्शन है। हम बात कर रहे हैं प्री ऑरिक्यूलर टैग्स की या PATS की। ये क्या होते हैं? ये बस कान के पास त्वचा का एक छोटा सा उभार होता है। ये कान से जुड़ी एक बहुत ही आम और हानि रहित जन्मजात बनावट है। इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। ये करीब 0.6% नवजात शिशुओं में होते हैं और आमतौर पर ये अकेले ही होते हैं, मतलब किसी और प्रॉब्लम से जुड़े नहीं होते, इसलिए इनके इलाज की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग यानी सुनने की क्षमता की जांच। ये बस तसल्ली के लिए किया जाता है कि सब कुछ ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है ना? अब इन सारी जानकारियों को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर निशान बिल्कुल हानिरहित होते हैं और हर बच्चे की अपनी एक पहचान का हिस्सा होते हैं। बस इस बात पर ध्यान दें कि निशान जन्म के समय था या बाद में आया।
अगर चाहें तो समय के साथ होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए उसकी फोटो भी ले सकते हैं। और सबसे सबसे जरूरी बात, किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमेशा अपने बाल रोग विशेषज्ञ से ही सलाह लें। इंटरनेट पर सर्च करके खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। याद रखिए, इस मामले में आपके बच्चे का डॉक्टर ही सबसे भरोसेमंद साथी है। और आखिर में बस एक सवाल, ये छोटे छोटे शुरुआती निशान हमें मानव विकास की इस अद्भुत यात्रा के बारे में क्या सिखा सकते हैं? ये सिर्फ त्वचा पर बने निशान नहीं है, ये तो उस कमाल की और जटिल प्रक्रिया की